एनएसई भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है, जिसे 1992 में स्थापित किया गया था। यह भारत में पहला एक्सचेंज था जिसने एक आधुनिक, पूरी तरह से स्वचालित, स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान की। मार्केट सेगमेंट्स। एनएसई विभिन्न सेगमेंट्स में काम करता है, जैसे कि इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, डेट और करेंसी डेरिवेटिव्स। यह म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स और आईपीओ लिस्टिंग के लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। सूची। निफ्टी 50 एनएसई की प्रमुख सूची है, जो एक्सचेंज पर 50 सबसे बड़ी भारतीय कंपनियों का वेटेड औसत प्रतिष्ठान करता है। वैश्विक उपस्थिति। एनएसई की एनएसई आईएफएससी एलटीडी जैसी प्लेटफॉर्म्स के साथ एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है, जो डेरिवेटिव उत्पादों के माध्यम से भारतीय बाजारों के प्रति एक्सपोजर की अनुमति देता है। प्रौद्योगिकी। एनएसई ने अपने पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली के साथ प्रौद्योगिकी में एक अग्रणी भूमिका निभाई है और नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाया है ताकि सुरक्षित व्यापार अनुभव प्रदान किया जा सके। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। परिचय। 1875 में स्थापित, बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसने भारतीय पूंजी बाजार को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाजार के खंड। बीएसई इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स और ऋण उपकरणों जैसे विभिन्न बाजार खंडों में व्यापार के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। सूची। सेंसेक्स। बीएसई की बेंचमार्क सूची बीएसई पर सूचीबद्ध 30 वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों में से मिलकर बनती है। लिस्टिंग्स। बीएसई की एक विशाल संख्या में सूचीबद्ध कंपनियां हैं, जिससे यह विश्व के प्रमुख एक्सचेंजों में से एक बनता है। इक्विटी मार्केट, जिसे अक्सर स्टॉक मार्केट कहा जाता है, एक बाजार है जहां निवेशक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटीज, जिन्हें सामान्यतः स्टॉक्स या शेयर्स कहा जाता है, को खरीद, बेच और व्यापार कर सकते हैं। यह एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जो इन शेयर्स को खरीदने और बेचने को सुगम बनाता है, जो एक कंपनी में स्वामित्व का प्रतिष्ठान है। इक्विटी मार्केट को दो मुख्य खंडों में विभाजित किया जा सकता है। इक्विटी मार्केट को दो मुख्य खंडों में विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। यहां कंपनियां पहली बार सार्वजनिक को नए शेयर्स जारी करती हैं ताकि व्यापार विस्तार और अन्य गतिविधियों के लिए पूंजी जुटा सकें। एफपीओ, फॉलोन पब्लिक ऑफर्स। जब एक पहले से सूचीबद्ध कंपनी अतिरिक्त इक्विटी पूंजी जुटाना चाहती है, तो यह एफपीओ के माध्यम से अधिक शेयर्स जारी कर सकती है। द्वितीयक बाजार शेयर्स का व्यापार। एक बार जब शेयर्स प्राथमिक बाजार के माध्यम से सूचीबद्ध हो जाते हैं, तो वे द्वितीयक बाजार में निवेशकों के बीच व्यापारित होते हैं। यह व्यापार कंपनी को कोई पूंजी नहीं प्रदान करता है, क्योंकि यह निवेशकों के बीच होता है। एक्सचेंजेस। द्वितीयक बाजार विभिन्न एक्सचेंजेस के माध्यम से काम करता है, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एनवाईएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, जहां शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। प्रमुख घटक शेयर्स। स्टॉक्स। ये एक कंपनी में स्वामित्व का प्रतिष्ठान हैं और कंपनी की संपत्ति और लाभ पर एक दावा बनाते हैं। ब्रोकर्स। व्यक्तियां या फर्म्स जो एक्सचेंजेस पर स्टॉक्स को खरीदने और बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त करते हैं। निवेशक। आमतौर पर ब्रोकर्स के माध्यम से स्टॉक्स को खरीदते और बेचत पूंजी जुटाना। कंपनियां व्यापार विस्तार और अन्य गतिविधियों के लिए पूंजी जुटा सकती हैं। इक्विटी मार्केट के माध्यम से सार्वजनिक को शेयर्स जारी करके मूल्य निर्धारण। यह सप्लाई और डिमांड के आधार पर सुरक्षा की मूल्य निर्धारित करने में मदद करता है। लेन देन की सुरक्षा। यह व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। सूचना वितरण। यह सुनिश्चित करता है कि सभी बाजार संबंधित जानकारी सभी हितधारकों को सूचित निर्णय लेने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इक्विटी मार्केट का महत्व। धन सृजन। यह निवेशकों को कंपनियों के शेयरों में निवेश करके उनके धन को बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। आर्थिक विकास। यह निवेशकों से अधिशेष धन को कंपनियों की पूंजी की आवश्यकता को संचालित करके आर्थिक विकास में मदद करता है। रोजगार सृजन। पूंजी जुटाने के माध्यम से कंपनी के विकास को सुगम बनाकर यह परोक्ष रूप से रोजगार सृजन का समर्थन करता है। इक्विटी मार्केट में जोखिम। बाजार जोखिम। निवेश का मूल्य गिरने का जोखिम, क्योंकि आर्थिक विकास या अन्य घटनाएं पूरे बाजार को प्रभावित करती हैं। तरलता जोखिम। इच्छित समय और मूल्य पर निवेश को खरीदने या बेचने में असमर्थ होने का जोखिम। क्रेडिट जोखिम। कंपनी अपने प्रतिबद्धताओं पर डिफॉल्ट कर सकती है, ऐसा जोखिम। इक्विटी मार्केट में निवेश करने के लिए बाजार की अच्छी समझ की आवश्यकता होती है और यह सलाह दी जाती है कि निवेश निर्णय लेने से पहले गहरा अनुसंधान करें या एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें, क्योंकि इसमें विभिन्न जोखिम भी शामिल हैं।